जी, अब ज़रा बच्चों देखिएगा, स्मार्ट स्लाइडर के नाम की ऑप्शन अवेलेबल हो गई। ठीक है, तो अब तरीकाकार ये है कि हमने पोस्ट में इसको इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले या तो आप स्मार्ट स्लाइडर के ज़रिए जाके एक स्लाइडर बनाएंगे। सबसे पहले हम स्लाइडर बना लेते हैं, फिर पोस्ट में जाके उसको इंक्लूड कर लेते हैं। कैसे इंक्लूड करना है उसके हवाले से मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। स्मार्ट स्लाइडर को मैंने क्लिक किया सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद। स्मार्ट स्लाइडर जो है वो अपने आप को लोड कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लोडिंग कर रहा है। जब ये यहाँ पे लोड हो जाएगा तो आप देखेंगे कि एक कंप्लीट नई विंडो आ जाएगी। जी, ये देखिएगा स्मार्ट स्लाइडर की विंडो मेरे पास आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर आपके सामने लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी स्मार्ट स्लाइडर लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है, इस वजह मैं स्मार्ट स्लाइडर के डैशबोर्ड पे हूँ। इसका भी अपना डैशबोर्ड होता है। यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो पड़ी है, हाउ यू विल क्रिएट अ स्लाइडर विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट स्लाइडर 3। तो ये आप इसको देख लीजिएगा बाद में जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब उसके नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे देखिएगा, वी हैव न्यू स्लाइडर, टेम्पलेट लाइब्रेरी, सैम्पल स्लाइडर एंड वी हैव द वाई अपग्रेड टू प्रो। ये चारों ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं। मैं इसमें सबसे पहले जो न्यू स्लाइडर में जाता हूँ, क्लिक किया। स्लाइडर का हम एक नाम रखेंगे, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग स्लाइडर नेम इज फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस। आजकल बड़ा इन जा रहा, तो हम कोरोना वायरस के ऊपर जो है वो। अब स्लाइडर की विड्थ और हाइट आपने डिसाइड करनी है। स्लाइडर का प्रीसेट जो है यानी डिफ़ॉल्ट किस तरह से वो नज़र आए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट और राइट के ऊपर जो है वो मार्जिन हैं। यहाँ पे ये फुल स्ट्रेच है, फुल विड्थ के साथ है, और यहाँ पे ये थंबनेल्स के साथ। तो मैं ये थंबनेल वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको आप क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ आप सैम्पल स्लाइडर्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हम लोग अभी थंबनेल हॉरिजॉन्टल के साथ इसको क्रिएट करते हैं। कोरोना वायरस स्मार्ट स्लाइडर का नाम है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोरोना वायरस ID:2। ठीक है, स्लाइडर क्रिएटेड। अब इसके अंदर जो है हम स्लाइड्स अवेलेबल करेंगे। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, ऐड स्लाइड, स्लाइड नंबर 1 2 3। अभी ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हाल ही है। व्हेन यू विल क्लिक ऑन द स्लाइड नंबर 1, तो ये आपसे पूछेगा कि जी सबसे पहले मुझे कौन सी स्लाइड जो है वो रन करनी है। तो ऑब्वियसली आपको मीडिया लाइब्रेरी में लेके जा रहा है। जब ये मीडिया लाइब्रेरी में आएगा तो आप कहते हैं कि जी मुझे सबसे पहले जो ये वाली स्लाइड ऐड करनी है इसके अंदर, सिलेक्ट। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक स्लाइड जो है वो ऐड होगी। जब ये स्लाइड ऐड हो जाएगी तो आप इस स्लाइड के हवाले से मज़ीद आगे जो है वो आपके पास ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यानी इस स्लाइड को अगर आपने एडिट करना है या इसके अंदर मज़ीद आपने कोई काम करना है तो ये यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे ये सारी चीज़ें। अभी हम लोग जब कुछ स्लाइड्स पहले ऐड करते हैं, मज़ीद एक और स्लाइड ऐड करता हूँ, ऐड स्लाइड इमेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन, सेलेक्ट। सही है, हमारी दूसरी ये आ गई स्लाइड। ये आपके सामने आ रहा है, शो ओनली एरर्स, और इसको गोटेड कर लेता हूँ। और यहाँ पे इमेज, हम लोग इमेज बाय इमेज स्लाइड्स ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पे लाइब्रेरी, अगर आप चाहते हैं कि जी मैंने ज़्यादा ऐड करनी है इमेजेस को, तो आप कोई लाइब्रेरी भी डायरेक्ट दे सकते हैं कि जी हमें लाइब्रेरी से ही सारी जो है वो ऐड करवा दें। यहाँ पे ये लाइब्रेरी भी है, सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं स्लाइडर के तौर पे। यहाँ पे ये इमेजेस वगैरह का भी आ रहा है। तो और यहाँ से आप बैक एंड फोर्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप वापस जाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप इसको कोरोना वायरस को दोबारा से क्लिक कर दें तो ऑब्वियसली ये आपको एक स्टेप पीछे ले जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 स्लाइड्स ऐड कर दी हुई हैं, अब तीसरी स्लाइड ऐड करने जा रहा हूँ। सो इमेज एंड क्लिक ऑन द
थर्ड स्लाइड, दिस वन, ओके। और अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा इमेजेस जल्दी अगर आपने ऐड करने हैं, ठीक है ना, तो आप वो भी कर सकते हैं। आइए देखें, इमेज को अगर मैं क्लिक करता हूँ और आप मल्टीपल करना चाह रही हैं, देखें कंट्रोल की मदद से आप मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। ये 3 इमेजेस मैंने मज़ीद एक ही दफ़ा में सिलेक्ट करके ऐड कर दी हैं। देखें ये 3 इमेजेस स्लाइड्स के तौर पे ऐड हो गए हैं। सही है जी। जब ये ऐड हो जाते हैं और आप इसको सेव बोलेंगे, मैं फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ मैंने स्लाइड्स ऐड की, सेव बोला, सेव बोलने के बाद ऑब्वियसली ये क्या करेगा कि आप जो है इसकी सेटिंग्स में जाके, या आप इसकी वैसे ही आप इसका अगर कोड लेना चाहते हैं, यानी यहाँ पे भी आपका ये कोड का आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके स्मार्ट स्लाइडर की जनरल सेटिंग्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसके डैशबोर्ड में जाके कोड को पहले देख लेते हैं कि जी कोड क्या है, किस तरह से हमने इसको ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा स्लाइडर जो था, ये आपको याद होगा कि हमने उसका नाम क्या रखा था, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे, सही है, हमें इसका बेसिकली क्या चाहिए, शॉर्ट कोड चाहिए। तो शॉर्ट कोड के लिए दिस इज़ द एक्सपोर्ट स्लाइडर एज HTML। आप जब इसको क्लिक करेंगे, बल्कि हम लोग जो है इसका क्या करते हैं, शॉर्ट कोड ले लेते हैं, क्विक एडिट और शॉर्ट कोड। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं जी। यहाँ पे देखिएगा, तमाम बच्चों को नज़र आ रहा है जी? मुझे ज़रा आपका आंसर चाहिए। स्मार्ट स्लाइडर 3, स्लाइडर 2, शॉर्ट कोड जी। हम क्या करेंगे कि इस शॉर्ट कोड को जी, अब आप ज़रा देखिएगा कि जी जी, इस शॉर्ट कोड को आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप लोग जो है पेज या पोस्ट जिसमें भी आपने ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट में क्या हूँ, ऐड न्यू पोस्ट। मैं 2 तरीकों से करके दिखाऊंगा, एक आपको एलिमेंटर के जरिए और एक विदाउट एलिमेंटर के जरिए। यहाँ पे हम एक पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है जी। पोस्ट है दैट इज द फॉर एग्जांपल ओनली कोरोना वायरस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो ब्लॉग देने लगे हैं। और ये याद रखिएगा कि अगर तो आप वर्डप्रेस में इसको दे रहे हैं, मैंने जो कोड कॉपी किया था, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, ये देखें कोड यहाँ पे इस तरह से पेस्ट हुआ है। दिस इज नॉट द राइट वे। वाई नॉट राइट वे? क्योंकि मैंने पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ मेरा आप कह लें कि ब्लॉग था, जिसमें मैंने उसकी टेक्स्ट पे जाके ये मैंने कोड लिखा है। क्योंकि ये शॉर्ट कोड है तो हमें हमेशा हमेशा इसके आप कह लें कि हमें इसको हमेशा हमेशा जो है वो HTML के ब्लॉक में लिखना है। तो लिहाजा यहाँ से मैं अगर मैं इसको एज इट इज़ यहाँ से चलाऊंगा तो ये बिल्कुल इसको एज ए टेक्स्ट शो कर देगा, लेकिन मुझे टेक्स्ट शो नहीं करना। मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद मैं इसका राइट आप कह लें कि जो ब्लॉक है मैं यहाँ से ले रहा हूँ। इसका ब्लॉक जो है दैट इज़ द HTML कोड ब्लॉक। हम कॉमन ब्लॉक में से आगे जाएंगे और हम लोग एम्बेड्स वगैरह कर जाते हैं, या हम लोग जो है हम लोग